हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एम इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD DM व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट N प्रूव दैट। इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट है, तो एक एक करके दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि DM और MN का जो रेशियो होगा वो DC और BN के रेशियो के इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, जिसमें पॉइंट M जो है BC पे लोकेटेड है। हमें प्रूफ करना है कि DM और MN का रेशियो, DM और MN का जो रेशियो है वो इक्वल होगा DC और BN के रेशियो के, यानी कि DC और BN के रेशियो के इक्वल होगा। यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें कैसे प्रूफ करेंगे। अब क्योंकि ये जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि AB और CD आपस में इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। जस्ट वैसे ही साइड AD और BC आपस में इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इस रेशियो की इक्वल प्रूफ करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस का बात हो रहा है और साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का यूज करने का कोशिश करेंगे। अब किस ट्राइंगल में हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे कि थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा साइड चाहिए, DM साइड चाहिए, MN, BN और DC चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम ट्राइंगल ये वाला चूज करते हैं, ट्राइंगल NAD या फिर NDA बोलिए, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं कि साइड DM भी है, MN भी है, BN भी है, केवल DC नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हम पहले ही बोले थे कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि साइड CD और AB ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्लियर है। तो यानी कि अगर हम DC की जगह पे AB भी प्रूफ कर देते हैं तो वहां पे हम लास्ट में बोल सकते हैं कि सिंस AB इक्वल टू DC, तो AB की जगह पे हम DC को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो यानी कि हम ये वाला ट्राइंगल चूज कर रहे हैं, ट्राइंगल NDA, या फिर बोल सकते हैं AND। इस ट्राइंगल में हम पैरेललोग्राम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल AND, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो BM होगा वो AD के पैरेलल होगा। BM जो होगा वो AD के पैरेलल होगा। कैसे, BC इसके पैरेलल है तो इसका जो पार्ट है BM वो भी इसके पैरेलल होगा। तो लिख सकते हैं कि BM पैरेलल टू AD। ठीक है। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, यहां से हम बोल सकते हैं कि NM और MD का रेशियो, NM और MD का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा NB और BA के। ठीक है, यही थेल्स थ्योरम होता है, NB और BA के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि ये जो BM लाइन सेगमेंट है साइड DN को और AN को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हम रेशियो लिख दिए। क्लियर है। अब हमें देखेंगे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है DM अपॉन MN इज इक्वल टू DC अपॉन BN। ठीक है, हमें MN भी मिल गया, ये MN है, चाहे तो इसको MN भी लिख सकते हैं। DM भी मिल गया, BN भी मिल गया, BN, और DC चाहिए, हमें DC नहीं मिला है। कि यहाँ पे AB मिल रहा है और हम पहले ही बताए थे कि AB जो होगा वो DC के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि MN अपॉन DM इज इक्वल टू BN, और यहाँ पे AB की जगह पे हम DC लिख देते हैं, डिवाइड बाय DC, और लिख देंगे सिंस AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, आप AB लिखो या फिर BA लिखो, दोनों सेम है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखें, अब न्यूमरेटर में DM है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में DM है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है। DM अपॉन MN चाहिए, यहाँ पे हमको MN अपॉन DM मिल रहा है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा DM अपॉन MN इज इक्वल टू DC अपॉन BN। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और यहां पे हम प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसको हम थेल्स थ्योरम का यूज करके प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं सेकेंड पार्ट पे।
अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमें dn और dm का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है an और dc के, ठीक है। तो dn लाइन सेगमेंट कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक ये dn है, डिवाइड बाई dm, ठीक है ना, इक्वल प्रूफ करना है an अपॉन dc के, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस रिजल्ट तक हम जब पहुँचे थे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। तो इस रिजल्ट में अगर हम 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इस रिजल्ट में अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं तो ये हमको रिजल्ट मिल सकता है। कैसे? इसके भी डिनोमिनेटर में dm है, यहाँ भी dm है, इसके भी डिनोमिनेटर में dc है और यहाँ भी dc है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो इक्वल है दोनों में, लेकिन जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे mn है, यहाँ पे dn है, ठीक है ना। तो अब mn से dn कैसे आ सकता है? तो mn में अगर हम dm ऐड करते हैं तो mn प्लस dm, ये पूरा dn मिल जाएगा, ठीक है। तो mn कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, mn है, अगर हम इसमें dm ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, dn मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें dm ऐड करने के लिए, mn में dm ऐड करने के लिए हम +1 करेंगे, क्लियर है। तो हम दोनों तरफ +1 करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम किए थे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा mn अपॉन dm +1 इज इक्वल टू bn अपॉन dc +1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा mn प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे dm आ जाएगा, नीचे dm इज इक्वल टू bn अपॉन dc, ठीक है। यहाँ भी dc आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और नीचे भी dc ही रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखेंगे, mn प्लस dm ये मिलके क्या बन जाएगा, dn अपॉन dm इज इक्वल टू bn प्लस dc, bn प्लस dc। अब ये क्या होगा, ये तो कुछ मिल नहीं रहा है हमें, bn प्लस dc। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो dc है वो ab के इक्वल है, सिंस ab इज इक्वल टू dc, तो हम dc की जगह पे ab लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा bn प्लस ab डिवाइड बाई dc। तो यहां से हमें मिल जाएगा dn डिवाइड बाई dm इज इक्वल टू bn प्लस ab, ये हमें an मिल जाएगा, ठीक है ना, an अपॉन dc। यही हमें प्रूफ करना था, dn अपॉन dm इज इक्वल टू n अपॉन dc। हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 1 ऐड किए दोनों तरफ, 1 ऐड करने से क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो हमें dn मिल जाएगा और यहाँ से हमें an मिल जाएगा, इसीलिए हम दोनों तरफ 1 ऐड किए हैं, क्लियर है। और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का यूज करके इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AND में, तो यहां से, अच्छा पहले इतना नोट कर लीजिए, उसका इसको समझाते हैं। यहां पे हम ये भी कर सकते थे कि अगर हम ये ट्रायंगल लगते हैं, इन ट्रायंगल AND और BM इसके पैरेलल है, BM पैरेलल टू AD, ठीक है, जो यहां पे किए थे BM पैरेलल टू AD। अब यहां पे हम थेवेनिन थ्योरम में हम पढ़े टोटल 6 रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज किए थे वो दोनों छोटा पार्ट लिए थे, लेकिन हम एक बड़े पार्ट और छोटे पार्ट का भी रिजल्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट बाय थेवेनिन थ्योरम, यहां से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहां से हम बोल सकते हैं dn अपॉन dm इज इक्वल टू, अब dn के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, an लिख देंगे, डिवाइड बाई dm के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है इस ट्रायंगल में, ab है, तो यहाँ पे ab लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ab dc के इक्वल है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि dn अपॉन dm इज इक्वल टू an अपॉन dc, और लिख देंगे सिंस ab इज इक्वल टू dc। तो ऐसे डायरेक्ट थेवेनिन थ्योरम का भी यूज करके हम 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ये करिए या फिर ये करिए, लेकिन रिजल्ट याद होना चाहिए। थेवेनिन थ्योरम में टोटल 6 रिजल्ट होता है, उसी में से किसी में रेसिप्रोकल वाला भी रिजल्ट होता है। बेसिक यही रिजल्ट है, इसमें +1 ऐड करते हैं तो हमें ये मिलता है, उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो दूसरा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बेसिक यही रिजल्ट है। ये अगर याद है, ये मालूम है, तो हम कोई भी रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं वहां से, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हम वही यूज किए, यहाँ पे बड़े पार्ट और छोटे पार्ट का रेशियो लिए हैं, तो dn अपॉन dm इज इक्वल टू, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना था तो an अपॉन ab लेना होगा, क्योंकि dm के कॉरस्पॉन्डिंग ab है, लेकिन हमें ab नहीं चाहिए था, हमें dc चाहिए था। क्योंकि ab dc के इक्वल है तो ab की जगह पर हम dc सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे, या फिर जो फर्स्ट मेथड बताए थे उस तरह भी कर सकते थे, क्लियर है।
तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।